देखो, राम राम क्यों जपना चाहिए? क्योंकि जीवन भर राम राम जो जपते हैं उन्हीं के शरीर के जब पंच तत्व विलीन हो जाते हैं तो वही कोई राख उड़ करके किसी शिवलिंग को छू जाती है। और शिवलिंग को छूने के लिए तो कोई उनको मंदिर भी जाने की जरूरत नहीं, कहीं हर पत्थर में हमारे यहाँ तो शिवलिंग है। ऐसा कोई नदी का किनारा नहीं होता जिसमें शंकर जी ना बिराजे हों। और कई बार तो दीवारें भी नहीं होती, अकेले ही बैठे रहते हैं नंदी को लेकर के। देखा है ना, हर गांव में जहाँ शमशान होता है वहाँ शिवजी तो कितना मतलब प्रैक्टिकल तथ्य है ये। मेरे मन से थोड़ी बोल रही हूँ मैं। रामचरितमानस किष्किंधा कांड 10वां दोहा दूसरी चौपाई। क्षितिजल पावक और पंच रचित अति। तो मिट्टी का शरीर मिट्टी में तो मिलेगा, फिर कहाँ जाएगा? मतलब कितना इससे ज्यादा मेरी वाणी में इससे ज्यादा बोलने की और समझाने की ताकत यहाँ आकर खत्म हो गई। अब इसके बाद कुछ बचा ही नहीं मेरे पास। अब आप सुनिए, सार क्या है कि मैं जहां पहुंचू वहां शमशान है, वहीं जाना है ना सबको। ना तो आपके तन पे वो कपड़े रहेंगे ना मेरे तन पे ये कपड़े रहेंगे। सब भरम में अपन, कुछ नहीं रहेगा। जैसे आए थे वैसे पूछेंगे, कुछ नहीं। कितना ही दुनिया कहते बहुत प्रेम करते तो आखिर में तो सब खत्म हो जाता है, मोह मुक्ति हो जाती है। फिर तो क्या खत्म, मोक्ष चल दिए, घर वाले भी छोड़ कर रह जाते हैं। और वास्तविकता ये है कि जब कोई इंसान चला जाता है तो उस जिस बिस्तर पर उसने प्राण त्यागे उस बिस्तर को भी उसके साथ गंगा में बहा देते हैं। जो कपड़े उसने पहने होते हैं वो कपड़े भी, है ना, सावधान। अब थोड़ा मेरी बात पर ध्यान देना। जो बिस्तर वो होते हैं कि भैया अंतिम समय में उसके साथ या उस पर अब वो रहा अब तक, वो बिस्तर भी उसके साथ चला जाता है। उसके बर्तन भी उसके साथ गंगा में, उसके कपड़े भी उसके साथ गंगा में, उसकी साड़ी या उसका कुर्ता भी उसके साथ गंगा में, और उसकी सोने की चेन भी उसके साथ। कमाल कर रहे हो, आप तो बदल गए। आपने तो बात खराब कर दी मेरी। गजब कर रहे हो। जब इतनी देर से कर रहे थे गंगा, नहीं नहीं सही है, जाना ही चाहिए, जाना ही चाहिए। एकदम से एक शब्द मैंने बोला और एकदम सब वगैरह नहीं, वो तो निकाल ली थी मैंने। बड़ी बहू सोचे कि झुमके में निकाल लूं, छोटी बहू सोचे कि चेन में निकाल लूं। सेवा तो आखिरी में हमने तो हमारे घर रखा के रखा ही इसलिए था। बहुत अलग विषय है वो तो, लेकिन मैं गलत तो नहीं बोल रही हूं। लेकिन आपने मेरी बात मतलब एकदम बदल दी। मैं तो कितना अच्छा बोल रही थी। कपड़े जाते हैं कि नहीं गंगा में, मतलब नदी में। उसके बाद बिस्तर, बर्तन, सब छोटा मोटा सामान, और अंगूठी। अंगूठी नहीं जाती। यही दुनिया है भाई, यही माया है। इस सोने के चक्कर में ही तो ये हम यहाँ बैठे हुए हैं आज। केवल इस सोने के चक्कर में। हमारे व्यास जी भागवत कर रहे हैं वहां पर, जानते हैं आप। सोने के चक्कर में ही तो सब खेल हुआ है। सोने का मुकुट उनने लगाया और यहाँ तक पहुंच गए वो। ये सोना ही तो सब कुछ है। इस सोने के चक्कर में ही तो एक सोने की चेन कोई पहन ले, लोगों को लगता है सोने की चेन पहन लेंगे। मेरे बाबा एकदम फक्कड़ हैं, कुछ नहीं उनके पास। मुंडों की माला शंकर जी के गले में देखे कभी सोने की माला? कभी उनके देखा शिव जी को यहाँ पे कोई सोने का मुकुट देखा कभी? महादेव को भी नहीं देखा होगा आपने। मतलब शिव जी और महादेव एक ही स्वरूप है, लेकिन शिवलिंग के रूप में शिव जी और जो साकार रूप में होते हैं वो महादेव। कभी देखा सोने का मुकुट? कभी चांदी की माला देखी उनके पास? नहीं देखी। फिर भी मगन रहते हैं ना वो। क्यों मगन रहते हैं? क्योंकि साधन से कोई मनुष्य सुखी नहीं रहता। पीछे तक बैठे विद्वान लोग, अगर मैं ठीक बोल जाऊं, साधु संत विराजमान है, आपके सानिध्य में बोलने जा रही हूँ। साधन से कभी कोई महान नहीं बनता, साधना से सब महान बन जाते हैं। साधना पूजी जाती है, साधना देखी जाती है। कैलाश पर बाबा जी बैठे हुए हैं, भगवान कुछ नहीं उनके पास। जहाँ माता पार्वती आज पहुँचने वाली है, कहाँ तो महलों की राजकुमारी और कहाँ कैलाश, कुछ नहीं बाबा जी के पास। लेकिन कुछ ना होकर के भी जिसके पास जो सब लेकर के बैठा है वही तो महादेव है। सब त्याग कर बैठे हैं और सब कुछ सार समेट कर बैठे हैं, वही तो महादेव है। क्या बात है। मतलब जरूरी नहीं है कि सोने का कंगन हाथों में हो। सुनना माताओं, जाई विधि राखे राम। सोने का कंगन हाथों में हो जरूरी नहीं है। ईश्वर की कृपा तब मत मानना कि जब हाथों में केवल सोने का कंगन हो। ईश्वर की कृपा तब मानना कि कंगन हो ना हो, हाथ होने चाहिए। हाथ ही नहीं होंगे तो हम
ये यहाँ पर फिर क्या, पैरों में चांदी की पायल हो ना हो पर पैर तूने दिए हैं उसके लिए आभार है। आंखों पर क्या, लेकिन आंखें होना चाहिए। इतना सब दे दिया उसने, उसके बाद भी हम नहीं समझ पाए अगर कितना दिया है भोलेनाथ ने ही तो सब दिया है, उनकी सृष्टि है सब। अब सोने की चेन पहन करके आप निकल जाओ बाजार में दुखी हो जाओगे। इसीलिए भोलेनाथ कहते हैं सोने की चेन पहनने से चैन की नींद तो नहीं आएगी, लेकिन रुद्राक्ष पहन लेने से आनंद जरूर आ जाएगा, क्योंकि ये कोई छीन के नहीं ले जाता है। हमने भी पहना है सोना, ऐसा नहीं है, पर यह है कि हमने कोई खरीद के नहीं पहना है, ये फायदे वाली बात है। हमने ऐसा नहीं कि कोई अलग से पैसा इकट्ठा किया और हमको तो कोई तीर्थों में आकर ऐसा यहाँ दान कर गए तो हमने धारण कर लिया और उसका कोई विशेष महत्व साधना से परिपक्व रहते, वरना ये कोई वस्तु नहीं है, केवल ये साधना है बस इसलिए। लेकिन रुद्राक्ष वरना ये सोने का महत्व नहीं है, इसमें रुद्राक्ष का महत्व है, यही वास्तविक है। रुद्राक्ष ये तो क्या है, ये तो रहे ना रहे, रुद्राक्ष रहना चाहिए, गले में तुलसी रहनी चाहिए, सिर पर त्रिपुंड रहना चाहिए। 3 दिन से यही सुन रहे हैं ना आप लोग, त्रिपुंड रहना चाहिए, गले में रुद्राक्ष रहना चाहिए, सर पर तिलक रहना चाहिए, सनातनी होने की पहचान रहनी चाहिए, अपनी वेशभूषा रहनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात और कुछ हो ना हो चेहरे पर मुस्कान रहनी चाहिए। महादेव हमेशा मुस्कुराते हैं, हमेशा मुस्कुराते हैं। हमारे यहाँ पंडाल में कुछ लोग ऐसे हैं, कल मेरे को एक बाबूजी मिलने आए, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मुझे आप जब पंडाल में बैठते हो आपसे वाइब्रेशन बहुत अच्छा आता है, हंसते हुए बैठते हैं ना जो लोग, मेरे को बहुत अच्छे लगते हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हंसते हुए बैठते हैं एकदम कि बस कोई दिक्कत नहीं, कुछ लोग ऐसे दिखते हैं आपको बिल्कुल महातनावधारी, उनको कितना भी आप कोशिश करो हंसते ही नहीं है, वो फिर भी 99 के फिर में ही। यही कथा की बात नहीं कर रही हूँ मैं आपसे, आपके साधारण जीवन में भी मिलते हैं हमको ऐसे कि जबरदस्ती का तनाव लेके बैठे हैं, वो सुखी होना ही नहीं चाहते हैं, वो सुखी होना ही नहीं चाहते, उनको जबरन का दुख है। उनको अगर जीवन में खुद का कोई दुख भी नहीं है ना, तो उनको ये दुख हो जाएगा कि पड़ोसी गाड़ी क्यों लेकर आया, उसके खेत में ज्यादा पानी क्यों नहीं गिरा। गलत तो नहीं बोल रही हूं मैं, यही दुनिया, यही तो माया है। रामचरितमानस स्पष्ट कर दिया उन्होंने, रामचरितमानस किष्किंधा कांड 10वां दोहा 4थी चौपाई, उमा दारू जोशित की नाई सबई नचावत राम गोसाई। यही तो माया है और क्या है, सबको यही तो नचा रही है। जो माया से बंधा हुआ है वो जीव है, जो माया से बंधा हुआ है वो जीव है, और माया जिसके इशारे पर नाच रही है वही तो शिव है। माया बंद मोक्ष प्रद, वही तो माया प्रेरक सर्व पर, माया प्रेरक शिव। वही जीव और शिव का अंतर है, बस इतना सा ही तो फर्क है कि जीव और शिव कौन है। तो उन्होंने कहा कि भाई जो बंधा हुआ है वो जीव है और जो अभिभुक्त है वो शिव है, और वही कथा हम लोग सुन रहे हैं। हमें देखिए, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि सोना चांदी आप ना पहने, आप ये सब थोड़ी विषय है हमारे, हम पहने खूब पहने, लेकिन उसमें सुख ना ढूंढें, उसमें सुख ना ढूंढें कि इसी में सुख है, ऐसा ना सोचें। आपने पहना है इसलिए वो बड़ी बात है, सोना बड़ी बात नहीं है, चांदी बड़ी बात नहीं है, आप हैं बस ये बड़ी बात है। ये तो माताएं बहुत अच्छे से जानती है, दुनिया का कोई गहना इतना कीमती नहीं होता माताओं के लिए। ईमानदारी से बताना आप, दुनिया का कोई गहना कीमती नहीं होता है जितने कीमती वो काले दाने होते हैं। वो काले दाने जब तक गले में पड़े हुए हैं वो सबसे बड़ा सोना है। कई माताएं वो मंगलसूत्र पहनती है जिसमें सोना भी नहीं होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मंगलसूत्र नहीं कहलाएगा, लेकिन जिसमें केवल सोना ही सोना है और काले दाने नहीं है वो मंगलसूत्र नहीं कहलाएगा। मंगलसूत्र मतलब उनका अस्तित्व कि ये मेरा पति, उसका सबसे बड़ी निशानी यही है कि मंगलसूत्र है, सिंदूर है। और मैं तो कहती रहती हूँ कि वो मंगलसूत्र पहनती है क्योंकि उनके पति है, और हम जग पेखन तुम देखन हारे, अयोध्या कांड 126वां दोहा, इधर ही पहली चौपाई, जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे। वो मंगलसूत्र पहनती है क्योंकि उनका पति है, और हम भी तिलक इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमारे भी रघुपति हैं, हमारे भी अवधपति है, हमारे भी जगतपति है। इधर का तो ठीक है, इधर के लोगों ने तो ऐसी ताली बजे थे सब तिलकधारी बैठे हुए हो और बोल भी रहे क्या बात है, क्या बात है। तिलक इसलिए थोड़ी लगाते हैं हम कि हमको दिखाना है, हालांकि अब तो इसलिए भी लगाना चाहिए कि दिखाना भी है कि मैं हिंदू हूं,
मैं हिंदू हूं और जो सामने वाला है वो मुझसे सुरक्षित है। तिलक लगाना चाहिए, पहचान है हमारे सनातन की, तिलक होना चाहिए। ब्राह्मण है तो जनेऊ होना चाहिए। आज कथा में आएगा, संध्या का अवतार होगा, आज संध्या प्रकट होगी। आज हमारी कथा का बहुत सुंदर प्रसंग सुनने जा रहे हो आप। ब्रह्मा जी महाराज के मानस पुत्री संध्या प्रकट हुई। जब संध्या प्रकट हुई, शिव पुराण कहती है कि जब संध्या प्रकट हुई तो संध्या इतनी सुंदर थी कि ब्रह्मा जी मोहित हो गए, क्योंकि संध्या को प्रकट करते हुए ही ब्रह्मा जी ने काम को भी प्रकट किया और खुद ही उसमें उलझ गए, काम पीड़ित हो गए। काम पीड़ित होने का मतलब शास्त्रों को कभी भी जल्दबाजी में नहीं सुनना चाहिए और जल्दबाजी में बोलना भी नहीं चाहिए। शास्त्र में जो बात लिखी है उसको वैसा का वैसा ही आप बोल दो, ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि कलयुग के मनुष्य की बुद्धि इतनी नहीं है कि वो इतनी व्यापकता से समझ सके। इसलिए वक्ताओं की बहुत जिम्मेदारी है कि शास्त्र में तो लाख लिख दिया हो पर उसको भी अपने विवेक से बोलना चाहिए, क्योंकि आप तो बोल रहे हो सही, लेकिन सामने वाला उसको गलत समझ लेगा कि भैया ब्रह्मा जी बेटी के ऊपर मोहित हो गए थे तो क्या हुआ होगा। वो सुंदर थी बहुत, तो ब्रह्मा जी ने उसी समय काम को प्रकट किया तो वो काम विफल हो गए और तब शंकर जी ने उनको सावधान किया। उन्होंने कोई उनके साथ ऐसा नहीं कि हाथ पकड़ लिया था, ये भी हमको आपको बताना पड़ेगा। तो इसके लिए शिव जी ने कहा सावधान ब्रह्मदेव सावधान। ब्रह्मा जी संभल गए। तब उनने देखा कि ये तो मुझसे गलती होने जा रही थी। संध्या सामने थी, कामदेव को प्रकट करने के कारण और ये गलती मुझसे होने जा रही थी, मैं मोहित हो गया था। भोलेनाथ ने मुझे सावधान सतर्क कर दिया। लेकिन जब संध्या को ये बात पता चली कि मतलब मेरे रूप से मोहित होकर के ब्रह्मा जी काम पीड़ित हो गए, तब उन्होंने साधना की। मैं सावधान कर दूं इस सभा के सब लोगों को, इस सृष्टि के अंदर जितना साधु का महत्व है उतना ही साध्वी का भी महत्व है, क्योंकि सृष्टि का प्रारंभ संध्या से जब हुआ तो संध्या साध्वी हो गई और उन्होंने अखंड जीवन की साधना प्रारंभ कर दी। जटाजूट बांध लिया, शिव पुराण कहती है जटाजूट बांध लिया, और वो कहती है मैं तप करूंगी। और जब तप किया और शंकर जी प्रसन्न हो गए तो शंकर जी ने पूछा मांगो संध्या, क्या मांगती हो। तो संध्या कहती है मैं ये चाहती हूँ कि बच्चा जब जन्म ले, मेरी बात मानिए महादेव, इसके पहले तक जन्म लेते ही काम पीड़ा प्रारंभ हो जाती थी। अभी संध्या जी बात कर रही है ना, उसके पहले तक काम पीड़ा का कोई अंकुश नहीं था, कोई उम्र नहीं थी काम की, समझ रहे हो आप। तो वासना की उम्र नहीं थी। तो शंकर जी से कहा कितना तप किया है, 1 साल 2 साल नहीं, 1 युग 2 युग 3 युग चतुर्युगी साधना की है संध्या ने। देवी संध्या के चेहरे का तेज 4 युगों तक बैठी रही भूखी प्यासी। वो क्यों? अपने लिए नहीं। साधना कभी अपने लिए नहीं होती, हमेशा दूसरों के लिए होती है। साधना हमेशा दूसरों के लिए होती है। अपने लिए क्या साधना, 2 रोटी खा करके और कोई भी जी सकता है, पर साधना हमेशा दूसरों के लिए होती है। कोई बाबा जी आपको राम राम कहते हुए जपते मिल जाए, प्रणाम करना दूर से ही कर लेना, पर करना जरूर, क्योंकि उनकी साधना आपके लिए ही हो रही है। साधना आपके लिए, वो उसका आशीर्वाद आपको मिलता है। तो वो देवी चतुर्युगी साधना करती है तो भोलेनाथ खुश हो गए। हर हर, अब वो प्रसन्न हो गए। मांगो, क्या मांगती हो? संध्या। संध्या कहती है भोलेनाथ एक कृपा कीजिए, सबसे पहले तो बचपन को जो अभी काम युक्त है, जन्म लेते ही जो बचपन शुरू होता है उसको कामना से मुक्त कर दीजिए। यानी कि बाल्यावस्था में कामना वासना नहीं होनी चाहिए। छोटे से बच्चे को देखते हो ना आप, उसके अंदर वासना है क्या, कामना है क्या? 5 साल का बच्चा, जो बालक कह तो तरी बाता सुनई मुदित मन पितुअरु, वो माता की गोद में भी रहता है। सब माताएं उनको अपनी गोद में लेती भी है ना, प्रेम से उठाती है। उस बच्चे के अंदर काम नहीं है। पहले था, लेकिन संध्या ने प्रार्थना की तो बच्चा निर्दोष हो गया। कि तो शंकर जी ने उनकी बात मानकर मनुष्य जीवन को 4 भागों में बांटा, बाल्यावस्था, कुमार अवस्था, यौवन अवस्था और फिर वृद्धावस्था। यानी कि बाल्यावस्था में वो पलेगा, उसके बाद आती है कौमार्यावस्था, उसमें वो बढ़ेगा, युवा अवस्था में वो प्रौढ़ होगा, यानी कि वो काम वासना के योग्य होगा, ये उसका धर्म है।
कोई बुराई उसमें नहीं होगी, विवाह में वो बंधन में बंधेगा, लेकिन बुढ़ापे में जाकर के पुनः उससे वो मुक्त हो जाएगा और हरि नाम का वो चिंतन करेगा। ये है 4 आश्रम हमारे, जिसको 4 अवस्था कहते हैं, बचपन, कुमार्यावस्था, जवानी और बुढ़ापा। समझ गए ना आप? और ये किसकी कृपा से? संध्या की कृपा से। और जो अपने बचपन को काम से मुक्त रख लेता है वही मनुष्य बुढ़ापे में जाकर के हरिनाम का महत्व समझ पाता है। सब बड़े प्रसन्न हो गए, संध्या ने बड़ा तप किया। और अब ये कहा कि इस शरीर के कारण ब्रह्मदेव का मैंने मानभंग कर दिया, इस कारण से मैं इस शरीर का त्याग करती हूँ। और कहते हैं यज्ञशाला में जाकर के संध्या ने जब अपने उस शरीर का त्याग कर दिया तो उनके शरीर के त्याग से सावधान, उनके शरीर के त्याग होते ही एक ज्वाला प्रकट हुई। वो तेज 2 भागों में बढ़ गया। एक भाग से त्रिकाल संध्या प्रकट हो गई। ब्राह्मणों के लिए अति उत्तम, प्राणी मात्र के लिए अति उत्तम सुबह की संध्या, दोपहर की संध्या। जितने विद्वान ब्राह्मणियां उपस्थित हैं सावधानी से सुन ले, संध्या क्यों की जाती है, संध्या का प्रारंभ कब हुआ, त्रिकाल संध्या क्यों करनी चाहिए, वो शिव पुराण में बताया गया है कि वो तेज का एक भाग बटा तो त्रिकाल संध्या हो गई। समझ रहे हैं आप? सुबह की संध्या, दोपहर की संध्या, शाम की संध्या। जो जनेऊधारी है, जो शिव नाम वाला है, जिसने दीक्षा ली है, जो ब्राह्मण है, जो अग्निहोत्र करता है, जो विद्वान है, जिसने वेद पढ़े हैं, उसे त्रिकाल संध्या करनी ही चाहिए। ये उसका धर्म है। त्रिकाल अब केवल ये मत सुनना कि करनी चाहिए, ये भी सुनना कि क्यों करनी चाहिए और क्या हमको करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो जो वेद समांत्रिक अमांत्रिक 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जिनने मंत्र लिया है, या जो वेद पाठी है, उनको समंत्रिक त्रिकाल संध्या करनी चाहिए। और जो हम जैसे लोग हैं कि भाई हम कैसे त्रिकाल संध्या करें, कोई बात नहीं, चिंता मत करो आप। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य सभी के लिए त्रिकाल संध्या का नियम यह है कि सुबह उठो तो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी। सुनिएगा ध्यान से, सुबह उठो तो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी। पहले तो लोग देखते थे हाथ, कुछ मत करो, सुबह उठ करके सबसे पहले हाथ दर्शन करो। आप करते हैं क्या? क्या बात है, हाँ बाबूजी ने बात तो सही कही है, अनुभव बोल रहा है। मोबाइल दर्शन वाले भी बैठे हैं इधर, सुबह उठते ही मोबाइल भी देखना है। लेकिन जो लोग हाथ दर्शन करते हैं ना ऐसे, सच मानिए कहीं नहीं जाना पड़ता उनको, सब देवता उनके घर में आकर विराजमान हो जाते हैं। जहां पर कराग्रे वस्ते, मेरे अंदर ही तो परमात्मा है। कर मध्य ये चंद्रमा बनता है जिनका पूरा, अपना हाथ ऐसे देखिए जोड़ करके। आज तो वैसे भी चंद्र दिवस मान लो आप भारत के लिए, आज चंद्र दिवस है भारत के लिए। अगर भगवान ने चाहा तो शाम को 6 बजे चंद्र पूजा करनी है सबको। क्यों? क्योंकि अपनी तरफ से कंकु चावल लेकर के चंद्रयान पहुंच गया है चंद्रमा की कक्षा में, बहुत पास में। तो हमने भी अपने 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 कंकु चावल पहुंचा दिए उधर। हाथ में चंद्रमा का दर्शन कीजिए, मुझे बताना ही नहीं पड़ेगा, अपने आप दिखेंगे आपको। जिनका पूरा बन रहा हो चांद तो परम सौभाग्यशाली, जिनका थोड़ा थोड़ा बन रहा है वो भी सौभाग्यशाली, लेकिन पूरा अगर बन रहा है, देखो पूरा चांद बनना चाहिए। जैसे कि यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ से खत्म हुआ है। ये चंद्रमा, ये क्या है? कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती। क्योंकि चंद्रमा भी समुद्र से प्रकटे हैं और लक्ष्मी भी समुद्र से ही प्रकटी है। तो इसके कारण से कर मध्य सरस्वती, कर मूले च गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। सब तो आपके हाथ में है, सब देवता तो आपके पास है, फिर भी ना कोई दर्शन करे, फिर भी रोता ही रहे, परेशानी होता रहे, तो भगवान भी फिर क्या करे? आप भजन करें, आप त्रिकाल संध्या करना चाहते हैं ना, मैं बहुत साधारण सिंपल बता रही हूँ आपको। सुबह उठिए, सबसे पहले अपने हाथों का दर्शन कीजिए, पृथ्वी को प्रणाम कीजिए। दोपहर हो जाए, त्रिकाल संध्या किसको कहते हैं? संसारियों के लिए। दोपहर हो जाए, अब त्रिकाल संध्या कैसे करोगे आप? अब हर समय तो भगवान के सामने नहीं बैठ सकते, कोई बात नहीं, कोई भी बात नहीं, हम आपके लिए सरल कर देते हैं ना। आप संध्या करने तो नहीं बैठ सकते, भोजन करने तो बैठते होंगे ना दोपहर में। अब लगभग सभी बैठते हैं। तो जब भोजन की थाली सामने आए, भैया एक नियम तो बनाना पड़ेगा आपको, ये मेरी दक्षिणा है शिव पुराण की। एक नियम तो आप बनाओगे कि जब भी भोजन की थाली सामने आए, दोपहर में भोजन हम लोग करते हैं, भोजन की थाली सामने आएगी
तो सीधे हम ऐसा नहीं कि खाने लग जाएं, हम दोनों हाथ जोड़कर अपने ईश्वर को हमारा उदर पूर्ति करने के लिए, ये अन्न भगवान जो सामने आए हैं इनके लिए ईश्वर को प्रणाम करते हैं। ये दोपहर की संध्या है। आई मेरी बात समझ में आपको? बिना ईश्वर का ध्यान किए अपने बच्चों को भी सिखाओ आप। अब मैं थोड़ा सा क्या है कड़वा बोलूंगी और आपको फिर ऐसा लगेगा कि ऐसा बोल रहे हैं। हम क्या बात करें? आप मोबाइल में कार्टून ना लगाओ तब तक आपका लड़का भोजन नहीं करता है। गलत बोल रही हूं तो बता देना आप। मम्मी के एक हाथ में मोबाइल, एक हाथ में बच्चा, और उसमें चल रहा है मैं तोता कालू मदारी आया। असली बात है। कालू मदारी आया, हाथी राजा कहाँ चले, सूंड उठाकर कहाँ चले, चल रहा है मोबाइल में। अब अगर थोड़ा सा बंद कर दो तो ये उत्पात मचा दे, फेंक दे थाली। नहीं होता है क्या ऐसा आजकल? और किसकी वजह से हुआ है? ईमानदारी से अब मान लो इस बात को आप, किसकी वजह से हुआ? क्या वो बच्चा जन्म लेते ही मोबाइल लेकर आया था? क्या वो बच्चा हाथ में मोबाइल पकड़े हुए था? क्या वो बच्चा मुट्ठी में मोबाइल बांध के लाया था? क्या है ना, मुट्ठी बांधी उसने, लेकिन उसमें क्या सिम कार्ड थी? मोबाइल था? कीपैड लेकर आया था? नहीं। किसने दिया मोबाइल? आपने दिया मोबाइल, क्योंकि आप व्यस्त थे और आपको लगा कि बच्चे को कैसे गपलाएं, कैसे बहलाएं, तो आपने उसकी जिद पूरी करने के लिए मोबाइल उसके हाथ में दे दिया। आपने केवल मोबाइल हाथ में नहीं दिया है, आपने आपका भविष्य उसके हाथों में दे दिया है। क्योंकि जो बच्चा अगर नहीं कर रहा है भोजन, क्या होगा 2 दिन में, क्या हो जाएगा 3 दिन में? मत खाने दो, मत खाने दो। मैं तो कहती हूँ कड़क निर्णय करो, अनुशासन लाओ वापस से। क्या हो जाता है? इतना अंधा मोह नहीं होना चाहिए। ये चौपाई है रामचरितमानस में, बिना प्रमाण के कोई शब्द बोलूंगी नहीं मैं। रामचरितमानस उत्तरकांड 120 दोहा 15वीं चौपाई मैं शुरू करती हूँ, पीछे तक के बैठे लोग पूरा करेंगे। ये क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि मोह सकल व्याधिन कर मूला और जही ते पुनि उपजई बहुसूला। आप अपने लिए कांटे खड़े कर रहे हो और तो कुछ नहीं, उसकी जिद पूरी करके। मत करो ये। नहीं खाए कोई बात नहीं बेटा, देर से खा लेना, मोबाइल तो नहीं देंगे तुझे। हमने दिया, हमने उसको समझाया, हमारे पास समय नहीं था। अब चक्कर ये कि बच्चों को क्या दोष दें? कई बार ऐसा होता है बच्चा इधर टंगा रहता बेचारा और माता जी स्वयं, वो भी तो बड़े शहरों में देख लो आप, ये हालत है। बच्चा लटकते लटकते गिर ही जाता है, ये मोबाइल नहीं छूटता इधर से। सवाल ये थोड़ी है कि मोबाइल होना चाहिए कि नहीं, ये तो बहुत छोटी बातें हैं। पर आपके संस्कार जैसो खावे अन्न, मेरी एक बात मानिएगा, आपके बच्चे को भोजन करते समय शुरू से ही हरे राम हरे कृष्ण का भजन करके भोजन करने की आदत डालिए। आपका बुढ़ापा अपने आप सुधर जाएगा, क्योंकि संस्कार आप दोगे। ये कथाओं में कोई ताकत नहीं है। हमसे लोग कहते हैं कि सुधार दो बच्चों को, अच्छा अब ये काम भी हम करें, कमाल है। बच्चा आपका जिद करता है, आप हम लोगों से आके कहते हो, बोले क्या करें, सुनता ही नहीं है, क्योंकि आपने सुनाया नहीं। लंबा विषय है, इस पे बात नहीं करेंगे। शिव पुराण में मैंने कोई बात की नहीं है संसार के बारे में, आप 3 दिन से इस बात के गवाह हो। भागवत में तो हम करते रहते हैं इधर उधर बातें, कुछ ना कुछ समाज से जुड़ी हुई। शिव पुराण में मैंने कुछ बोला ही नहीं। ये पहली बार है आज कि मैं इतना बोल रही हूँ, वरना मैंने कथा पे ही ध्यान दिया पूरा। पर अब चक्कर ये कि ये भी कथा ही है। आपके बच्चे आपकी कथा है, आपकी बनाई हुई कथा है आपके बच्चे। जब वो समाज में निकलेंगे आपको परिचय नहीं देना पड़ेगा, आपका बच्चा आपका प्रतिबिंब बन करके समाज में आपका परिचय देगा कि ये मेरा बेटा है, ये इनका बच्चा है। इसके लिए जरूरी है संस्कार, बहुत जरूरी। और ये आप कर सकते हो, अच्छी आदत डाली। पर वो कब डालेंगे आदत? जब आप प्रार्थना करेंगे, जब आप भगवान का नाम लेंगे, तब आपका बच्चा भी अपने आप। त्रिकाल संध्या कीजिए, सावधान। पहली संध्या प्रातः दर्शन, ये संसारियों के लिए। हमारी संध्या ठीक है, हम तो कर लेते हैं। आपके लिए दूसरी संध्या भोजन के समय भोजन मंत्र। अन्न ग्रहण करने से पहले विचार मन में करना है, किस हेतु से इस शरीर का रक्षण पोषण करना है। हे परमेश्वर एक प्रार्थना, क्योंकि मैं तो शिशु मंदिर की छात्रा हूँ, तो हमारे अंदर तो ये कूट कूट के भरा हुआ है। हमने ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पढ़ा ही नहीं, हमने तो यही पढ़ा है कि अन्न ग्रहण करने से पहले क्या है? परमेश्वर एक प्रार्थना नित्य तुम्हारे चरणों में। क्या है प्रार्थना? लग जाए तन मन धन मेरा मातृभूमि की सेवा में।
मैं सदैव सेवा करता रहूं और यही अन्न मेरे हृदय को और मेरे शरीर को शक्ति प्रदान करे, और ये जरूरी है। तो इसी से ही त्रिकाल संध्या की दूसरी संध्या पूरी होती है। और तीसरी संध्या संसारियों के लिए ये है कि जब सूर्यास्त हो सब काम बंद कर देने चाहिए, रसोई में काम नहीं करना चाहिए, कलम बंद कर देनी चाहिए, हो सके तो अपनी दुकान पर भी थोड़ी देर के लिए स्थान छोड़ देना चाहिए, और दोनों हाथ जोड़ करके, क्योंकि शाम हो गई है, तो हे ईश्वर इस संध्या काल में मैं इस पूरे दिन के लिए आपको प्रणाम करता हूँ और अगला दिन भी मेरा आए इसके लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ। ये त्रिकाल संध्या आपकी पूरी हो जाती है। इसी को कीर्तन कहते हैं कि मैं जब भी खिड़की खोलूं तो मुझे आपका दर्शन हो जाए, ऐसा मेरा प्रयास हो।